क्या कभी आपने सोचा है कि पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान, मतलब टॉपर, बहुत एजुकेटेड इंसान कौन हो सकता है? या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि पूरे अर्थ पे सबसे भारी इंसेक्ट कौन सा है? तो ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसे माना जाता है कि जो बहुत शांतिप्रिय है और इंसानों को बहुत पसंद करता है। मतलब एवरेज जो हाथी होते हैं वो इंसानों को देखकर एग्रेसिव नहीं होते हैं, अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं जैसे बाकी जंगली जानवर दिखाते हैं। लेकिन हाथियों के बारे में शायद ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा कि हाथी के जो बच्चे होते हैं वो पैदा होने के जस्ट 20 से 30 मिनट यानी लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर वो खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे। इतना फास्ट किसी भी जानवर के बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हैं और 2 से 3 घंटे में वो चलना भी सीख जाते हैं अपने पैरों पर बहुत आसानी से। और लगभग 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो अपने झुंड को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उनके साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना फास्ट डेवलपमेंट मैंने तो किसी और जानवर के बारे में नहीं सुना। अगर आपने सुना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इजिप्ट और उसके आसपास की जितनी भी डेजर्टेड कंट्रीज़ हैं, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये सब माना जाता है कि किसी टाइम पे पानी के अंदर हुआ करते थे और धीरे धीरे एवोल्यूशन के कारण, कुछ रोटेशन, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, वेदर में जो चेंज आया, इन सब के कारण ये धीरे धीरे डेजर्ट बन गया और सारा पानी यहाँ का सूख गया। इसी थ्योरी को कुछ साइंटिस्ट फेवर करते हैं तो कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, ये एक बस थ्योरी है। लेकिन रिसेंटली इजिप्ट में एक वेल का, जो एंशिएंट वेल थी, लगभग 400 मिलियन साल पुरानी वेल, उस वेल का कंकाल मिला। जो वेल लगभग 80 फुट लंबी थी, बहुत बड़ी वेल का एक कंकाल मिला, जिसे देखकर ये बात तो प्रूव होती कि किसी ना किसी टाइम पे ये पूरा एरिया पानी के अंदर होगा। फैक्ट नंबर 3, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है आज के टाइम में जहाँ कोई भी अपने थॉट्स बड़े आसानी से रख सकता है और दूसरे के थॉट्स को जान भी सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक जब बना था तो उस पर पहला फेस किसका था? मतलब जब फेसबुक बना था तो उस पर पहली पिक्चर, पहला फ़ोटो किसका था? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, फेसबुक पर जो पहला फेस था वो एल पैकिनो नाम के एक अमेरिकन एक्टर का था जो 90s के टाइम में बहुत फेमस एक्टर थे। इन्होंने काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। इनका ही चेहरा फेसबुक पर पहला फेस बना था। क्या ये फैक्ट आज तक आपको फेसबुक के बारे में पता था? अगर पता था तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं तो इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। 1 लाइक इस फैक्ट के लिए। फैक्ट नंबर 4, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में ये बात तो सभी को पता होगी कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे जो कि अब घटकर 8 हो गए हैं। तो जो 9वां प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा है, उस प्लैनेट का नाम है प्लूटो। और प्लूटो के बारे में ये फैक्ट शायद आपको ना पता हो कि प्लूटो एकलौता ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के अराउंड एक चक्कर लगाने, मतलब पूरा एक रिवॉल्यूशन कवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी दूसरे प्लैनेट के मुकाबले में। और प्लूटो का जो एक रिवॉल्यूशन पीरियड है वो है 248 ईयर्स। जब 1930 में इसको डिस्कवर किया गया था, उसके बाद से आज तक प्लूटो ने पूरा एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट नहीं किया गया है। और इसका पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया जाएगा लगभग 23 मार्च 2178। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में आपने कई तरह के कीड़े देखे होंगे, मतलब इंसेक्ट्स देखे होंगे, जो कि छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर्स के होते हैं। और मोस्टली लोगों को इंसेक्ट्स पसंद नहीं आते। मुझे भी इंसेक्ट्स पसंद नहीं है, छूना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसेक्ट्स में सबसे बड़ा इंसेक्ट कितना बड़ा हो सकता है? मतलब कितना भारी हो सकता है, ये सोचिए। सबसे भारी इंसेक्ट कौन सा हो सकता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि दुनिया का सबसे भारी इंसेक्ट ट्रीवेटा है। ये इंसेक्ट लगभग 70 ग्राम तक भारी होता है। 70 से 80 ग्राम तक का इसका वजन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो आप इमेज में देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंसेक्ट है, लगभग 4 इंच बड़ा, और इन टेंटिकल्स को जोड़ दिया जाए तो और भी बड़ा।
ये इंसेक्ट बहुत बड़ा और बहुत भारी है, 70 ग्राम कम नहीं होता किसी इंसेक्ट के लिए। फैक्ट नंबर 6, समंदर के बारे में ये बात तो हम सभी ने सुनी होगी कि हम समंदर के बारे में सिर्फ 5% जानते हैं, बाकी का बचा हुआ तो हम जानते ही नहीं हैं। समंदर में इतने सारे राज हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। उन्हीं राज में से एक ये है जो आप इमेज देख रहे हैं। ये फिश ऐसी फिश है जिसकी जो स्किन है ट्रांसपेरेंट है, इसका सर और इसका चेहरा, इसकी आंखें सब इसकी स्किन से आर पार बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो फिश है इसका नाम है बेरेली। ये बहुत खास तरह की फिश है जो कि गहरे पानी में रहना पसंद करती है, गहरे और अंधेरे में, खास तौर पे अंधेरा पसंद करती है। ये फिशेस बहुत ही रेयर देखी गई हैं और ये फिश पहली बार 1939 में डिस्कवर की गई थी। क्या ये फैक्ट आपको पता था? ऐसी भी कोई फिश हो सकती है जो ट्रांसपेरेंट स्किन रखती हो। फैक्ट नंबर 7, प्लास्टिक एक श्राप बनकर हम सब से जुड़ा हुआ है। जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तब ये माना गया था कि प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान होगा और बहुत मददगार होगा, लेकिन आज के टाइम में ये प्रूफ हो रहा है कि प्लास्टिक एक श्राप से कम नहीं है। हर जगह पर प्लास्टिक ऐसा निशान छोड़ जाती है जो कभी मिटे ना। समंदर के अंदर भी इतना कचरा है प्लास्टिक का जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपको लगेगा बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। क्या आपको पता है कि अमेज़न में एक फंगस पाया जाता है, फंगस जो कि प्लास्टिक खाता है और वो भी बिना ऑक्सीजन यूज़ किए। क्या ये फैक्ट आपको पता था कि ऐसा भी कोई हो सकता है फंगस जो प्लास्टिक को कंज्यूम कर सके? अब मैं तो चाहूँगा कि ऐसा फंगस पूरे अर्थ पे फैल जाए और सारे प्लास्टिक को ख़त्म कर दे। फैक्ट नंबर 8, हमारे देश में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। उसी का एक नमूना है ये रिवाज। साउथ इंडिया के कर्नाटका में एक रिचुअल है, एक रिवाज बनाया गया है कि वहाँ के कुछ परिवार अपने घर के 1 से 2 साल के बच्चों को 50 फुट ऊंचे मंदिर के छत से फेंक देते हैं और नीचे एक चादर फैला कर रखते हैं जिस पर उस बच्चे को कैद कर लिया जाता है। लेकिन ये कितना खतरनाक है कि किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। इन छोटे छोटे बच्चों को छत से फेंक दिया जाता है और इसके पीछे का मानना सिर्फ इतना सा है कि इससे बच्चों की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है और उनकी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आता है, उनके लिए गुड लक आता है। गुड लक का तो पता नहीं, लेकिन एक छोटी सी भूल किसी बच्चे की जान भी ले सकती है। मतलब अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर है कुछ जगहों पर। आपको क्या लगता है, ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए या नहीं? मुझे तो लगता है पूरी तरह से ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। फैक्ट नंबर 9, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है ह्यूमिंग बर्ड की। ह्यूमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी बर्ड्स में गिनी जाती है। इस बर्ड को कई बार तो इंसेक्ट भी मान लिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक बर्ड है। और इस बर्ड के बारे में बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो इस बर्ड के बारे में एक फैक्ट मैं आपको बताऊं तो आप शायद कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। ह्यूमिंग बर्ड एक लौती ऐसी बर्ड है जो अपोजिट डायरेक्शन में उड़ सकती है, मतलब बैकवर्ड उड़ सकती है, अपने पंखों से पीछे की तरफ उड़ सकती है। इसके अलावा ऐसी स्पेशलिटी किसी भी बर्ड में नहीं है कि जो अपने पंखों की मदद से पीछे की डायरेक्शन में उड़ सके। फैक्ट नंबर 10, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन होगा? मतलब एकदम टॉपर, जो टॉप पर हो, एकदम बहुत पढ़ाकू। ये प्राउड की बात है कि वो एक इंडियन इंसान है और उनका नाम है डॉक्टर हरदयाल सिंह सैमवी, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान माने जाते हैं। इनके पास लगभग 35 सब्जेक्ट्स में PhD है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट हैं PhD इन फिज़िक्स, PhD इन इकोनॉमिक्स, PhD इन इंग्लिश, PhD इन एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में PhD इनके पास, लगभग 35 सब्जेक्ट्स में PhD है, जिनको मैं आपको गिनवा भी नहीं सकता। ये बहुत प्राउड की बात है एज एन इंडियन कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान एक इंडियन है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो अपने एक देश के लिए एक लाइक तो बनता है।